हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर पार्ट 2 स्टार्ट कीजिए। कुछ स्टेट में एक ही बुक रहता है ना, प्रकाशिकी जो खंड होता है। और जैसे यूपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं तो इसमें फिजिक्स का 2 भाग है, एनसीईआरटी में भी 2 भाग है। भाग 1 तक जो मैंने चैप्टर 7 तक करा दिया है ना, चैप्टर 8 भी चल रहा है तो उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा। भाग 2 में हमारा प्रकाशिकी स्टार्ट होता है, यूनिट नंबर 6 है, ठीक है, यूनिट नंबर 6 है। और हम एमपी बोर्ड से हैं तो हमारे जो बुक में है प्यारे बच्चों तो चैप्टर 9 है, ठीक है, इसमें 4 खंड हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर हम कैसे समझेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। टॉपिक तो समझ में आएगा ना, हम पूरा कंप्लीट समझाएंगे भाई कौन सा यूनिट चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है और टॉपिक भी क्या चल रहा है। हमारा ये पहला लेक्चर है आज यूनिट 6 का पहला लेक्चर है, ठीक है, यूनिट 6 का लेक्चर नंबर 1 और पाठ का नाम है प्रकाशिकी, प्रकाश का परावर्तन। यूनिट का नाम है प्रकाशिकी, क्या प्यारे बच्चों, प्रकाशिकी। और यदि मैं इसमें चैप्टर देखूं तो प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन ये चैप्टर का नाम ही है। तो प्रकाशिकी ये हमारा यूनिट है, यानी पूरा प्रकाश से संबंधित हम परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से, इसलिए तो प्रकाशिकी कहा गया। तो सबसे पहले प्रकाशिकी की परिभाषा ही आपको तैयार करनी है कि प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। मतलब भौतिकी का ही एक शाखा है, ऑप्टिक्स जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित कोई भी घटना अध्ययन करें वो हमारा प्रकाशिकी के अंतर्गत कहलाएगा, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो, चाहे अपवर्तन हो, व्यतिकरण हो, विवर्तन हो, ध्रुवण हो, सब कुछ। परावर्तन का मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो ये क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। यदि मैं आपसे कहूं अपवर्तन, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए तो अपवर्तन कहलाती है। व्यतिकरण इसी प्रकार, विवर्तन, ध्रुवण, सब कुछ आगे चलकर मिलता जाएगा आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। अभी हम प्रकाशिकी की परिभाषा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए कि भाई प्रकाशिकी एक प्रकार से भौतिकी की शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा यानी प्रकाश में किस प्रकार से ऊर्जा निहित होती है और इस ऊर्जा के कारण किस प्रकार से परिघटनाएं होती हैं, किस प्रकार से घटना घटित होती हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। उस शाखा को हम प्रकाशिकी कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है, क्रम से देखेंगे, पूरा चिंता ना करें। ये जो प्रकाशिकी है इसको 2 शाखाओं में बांटा गया है, एक आपका किरण प्रकाशिकी और दूसरा है आपका तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, अब इनकी परिभाषा समझो। प्रकाशिकी का अर्थ तो सबको पता है भाई कि इसके अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे, प्रकाश को एक ऊर्जा के रूप में मानकर चलते हैं और भाई साहब यही जो प्रकाश है विभिन्न परिघटनाओं को अंजाम देता है, उनका हम अध्ययन करते हैं जिसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। किरण प्रकाशिकी या तरंग प्रकाशिकी का अर्थ क्या हुआ, जब यदि हम किसी परिघटना का अध्ययन इस आधार पर करें कि जो प्रकाश है वो किरण के रूप में है या किरणों से मिलकर बना है, तो फिर वो आपका किरण प्रकाशिकी कहलाएगा। मतलब किसी परिघटना का हम अध्ययन कर रहे होते हैं, किसी परिघटना का हम अध्ययन कर रहे होते हैं और ये मानकर चलें कि यहाँ पर जो प्रकाश की घटनाएं हैं वो एक प्रकार से किरण से मिलकर बनी प्रकाश के द्वारा हो रही है, यानी जो भी प्रकाश से परिघटना हो रही है किरण के रूप में वो प्रकाश आती है और परिघटना हो रही है, जो भी घटना घटित हो रही है। मतलब हम वहां पर प्रकाश को एक किरण के रूप में मानकर अध्ययन करें तो हमारा किरण प्रकाशिकी कहलाएगा। अब इसको हम समझेंगे कैसे भाई, थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, पहली बात यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है और हम यहाँ से इस वस्तु को देख रहे हैं और सूर्य की प्रकाश यहाँ से आ रही है इस पर, है ना। तो कहीं ना कहीं माना गया कि भाई साहब ये जो प्रकाश है एक सरल रेखा के रूप में आ रही है, कहीं ना कहीं एक रेखा के रूप में आ रही है, तो फिर इसे किरण दे दिया गया ना कि भाई साहब ये प्रकाश है वो किरण के रूप में है।
कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है ना, ये किरण के रूप में हो गई। यानी कहने का मतलब जो प्रकाश है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो जा रही है, तो मिलाने वाली सरल रेखा यहां से यहां तक यदि हम इसको मिलाएं तो एक सरल रेखा है, इसके अनुदिश जा रही है। मतलब प्रकाश इस पथ को, है ना, अनुसरण कर रही है, तो इसे हम एक किरण के रूप में मान लें। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब प्रकाश जो है एक किरण के रूप में चलती है। किरण की परिभाषा क्या है? एक निश्चित बिंदु से होकर अनंत तक जाए। अब ये कहां तक जा रही है निश्चित नहीं है, कहीं तक भी जा सकती है। तो इस प्रकार से किरण प्रकाश की माना गया। अब जब हम मान लीजिए किसी भी परिघटना का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रकाश को हम इस प्रकार माने कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो तरंग प्रकृति है। तब वो जो हमारा एक प्रकार से भौतिकी की शाखा है, प्रकाश की जो शाखा है वो तरंग प्रकाश की कहलाएगी। सिंपल है। मतलब किसी परिघटना का अध्ययन कर रहे हैं तो यदि हम प्रकाश को किरण के रूप में मानकर चलें तो किरण प्रकाश की के अंतर्गत कहला जाएगा। यदि हम किसी परिघटना का अध्ययन कर रहे हैं और प्रकाश को हम तरंग के रूप में मानकर चलें तो हमारा तरंग प्रकृति कहला जाता है। चलिए शुरू करें, आगे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन बच्चों, प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल आप लोग लिखते चलेंगे, बेहतर रूप से तैयार करते चलेंगे, एक एक पॉइंट आप तैयार करेंगे। ठीक, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा। जो यदि फिजिक्स पोर्शन पढ़ा है 10th क्लास में वो बता देगा कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। आप यदि इस वस्तु को देख पा रहे हैं, मोबाइल से हमारे वीडियोस को देख पा रहे हैं, अपने मोबाइल को देख पा रहे हैं, अपनी मम्मी पापा को देख पा रहे हैं, आपके घर में कोई भी वस्तु है उसे देख पा रहे हैं, वो क्यों दिखाई देता है? वो केवल और केवल एक ही फैक्ट है, प्रकाश का परावर्तन। आप देखो अंधेरे में क्या देख पाते हो? नहीं, क्योंकि वहां पर प्रकाश है नहीं, और जब प्रकाश नहीं तो परावर्तन की क्रिया नहीं है, और परावर्तन की क्रिया नहीं तो हम देख ही नहीं पाएंगे। दुनिया की कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है बच्चों तो उसका एकमात्र कारण है कि प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश का परावर्तन वहां पे नहीं है तो फिर वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ये सिंपल सा फंडा है, समझ रहे हो ना? ठीक, तो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए सूर्य से प्रकाश किरणें आई, एक व्यक्ति सामने खड़ा है, उस पर टकराई, टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंची, तब वो हमें दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं टकराने के बाद वो लौटी। जैसे दीवार का रंग कैसा है कैसे पहचानोगे? आप बल्ब जलाए, बल्ब से प्रकाश किरणें दीवार से टकराई और वो किरणें आपकी आंख तक पहुंची, तब तो आप देख बता पाए कि हाँ भाई साहब दीवार का रंग ऐसा है। या कि मान लीजिए वो टकराकर वापस आए ही नहीं तो फिर आपको क्या लगेगा? अंधेरा। सिंपल है। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है, ये मैं सतह मानकर चलता हूं, प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में चली गई। तो ये जो परिघटना है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सिंपल है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ के जहां पे ये बिंदु पर टकराता है, यहां से यदि हम लंबवत एक रेखा खींच दें, जिसे हम अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो अभिलंब और आपतन कोण के बीच जो कोण बनता है, ये आपतित किरण है, सॉरी, आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण है, टकराने के बाद जो वापस लौटती है, जिसे मैं कह दूं यहाँ पे ए है बच्चों, यहाँ पर ओ है, यहाँ पे बी है, तो टकराने के बाद जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं क्या? अपवर्तित कोण। ठीक है, ये आपतित कोण है, ये अपवर्तित कोण है। तो ये चीज है, जैसे मान लीजिए पृष्ठ है, प्रकाश किरण आपतित हुई, टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो गई, तो ये परावर्तन की परिघटना हो गई। जिस बिंदु पर टकराई है उस बिंदु से लंबवत एक रेखा खींच दे तो वो अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब। अब हम बात करें आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे बोलते हैं हम आपतन कोण। और परावर्तन कोण, यहां पे ये जो कोण आ रहे हैं वो परावर्तन कोण है, परावर्तित कोण है। तो परावर्तन कोण आप सबसे अच्छा नाम लिखो कि भाई आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब है, जिस बिंदु पर ये टकराती है उसके लंबवत कोई भी हम रेखा खींच दे तो अभिलंब कहलाता है। तो ये जो कोण है बच्चों वो कहलाता है आपका परावर्तन कोण। और आपतन कोण का मान, जो आई का मान है, हमेशा आर के बराबर होगा। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो परावर्तन कोण कहलाता है।
तो प्रकाश का परावर्तन आपने कुछ समझा कि प्रकाश किरण का किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप मोबाइल देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकाश किरणें उस मोबाइल तक टकराती है और टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। अब इसके बाद बात करते हैं परावर्तन के नियम की। ठीक है बच्चों, परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। मतलब I का मान R के बराबर है। इस डायग्राम में देखो I और R दोनों का मान बराबर है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका अभिलंब, जो तीनों चीज होते हैं सब कुछ एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है तीनों एक ही तल पर होते हैं। मतलब ये हमारा तल हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। तीनों के तीनों एक ही तल पर हैं बच्चों। तो ये आपका हो गया परावर्तन का नियम। दो नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, समतल पर स्थित होते हैं। अब यदि आप परिभाषा लिखने चाहो आपतित किरण की, तो किसी सतह पर प्रकाश स्रोत से आने वाली जो किरणें हैं वो आपतित किरण कहलाती है। ठीक है। सतह से टकरा करके वापस जाने वाली किरणें परावर्तित किरणें कहलाती हैं, या परावर्तित किरणें परावर्तन किरण कह सकते हैं। वैसे परावर्तित किरण यहां पर लिख लो, परावर्तित किरण इसको आप लोग लिख लेना, परावर्तित किरण, परावर्तित ऐसा करोगे तो परावर्तित किरण हो जाएगा। और अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु से लंबवत खींची गई एक रेखा अभिलंब कहलाती है। ठीक है, सिंपल है। और आज के लिए इतना ही है। अगले दिन हम बात करेंगे दर्पण की, उनके प्रकार की और उनकी कुछ पारिभाषिक शब्दावली, जैसे द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परवलयाकार दर्पण, सब कुछ अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सेकेंड लेक्चर रहेगा प्रकाश के परावर्तन का। इन्हीं चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसका विधिवत नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो 100 रुपीज चार्ज लगता है बच्चों, जिसका कांटेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 96 85 29 91 49। हैंड रिटन नोट्स है प्रॉपर रूप से PDF फॉर्म में मात्र 100 रुपए में दिए जाते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।